हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, पीएससी जेम्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है कपिल लोधी और आप देख रहे हैं पीएससी जेम्स यूट्यूब चैनल। चलिएगा, आज हमारा पोर्शन है चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे कल और आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं नए टॉपिक के आधार पर। नए टाइप हैं और आपको यहाँ तक कि हमारी क्लास को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना है। और आज मजेदार ही क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, जिससे कि आपको हर एग्जाम में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिएगा, हमने क्वेश्चन आपको दिया रखा है, पहले पढ़ लीजिए आप, इसके बाद हम इसको सॉल्व करवाते हैं। हम इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है, जल्द से जल्द हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिएगा, चलो तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। हम इस टाइप के 3 क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिएगा हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिएगा हम देखते हैं इसको। तो हमें क्या करना है, ये ऑप्शन दिए हैं, देखिएगा 81, 162, 27 और 24 ऑप्शन दिए गए हैं। हम देखो इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, 6 वर्षों में कितने गुना, 3 गुना। तो 6 वर्ष लिखेंगे और कितने गुना, 3 गुना। सिंपल हम करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो हमने 6 वर्ष लिखेंगे, जो वर्ष हैं वो यहाँ पर लिखेंगे और जो गुना है वो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। लिख दिया, ठीक है। 6 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो उन्होंने बोली है कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगा। तो मतलब 81 गुना बोला है और हमसे पूछा गया है कि वर्ष निकालिए, यही पूछा है। तो वर्ष में ये संख्या दी गई है तो हमें इनको सॉल्व करना है। तो चलिएगा हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे देखो, यहाँ 6 वर्षों में इतने गुना, 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में 81। तो हम देखो हम क्या करते थे कि 3 गुना है, इसको 81 बनाना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको कितनी बार कर सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 त्रिका 9, 9 3 27, 27 3 81। ये हो गया ना, ये हो गया। 4 बार हमने किया, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल हो गया। देखो अब हमने क्या है, इसको ऐसे लिख दिया 3 की पावर 4। अब जो हमारी पावर आएगी, वही इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 6 इंटू 4 अपॉन कितना हो जाएगा, यानी ये 24। आंसर हमारा आ गया है। आंसर कौन सा है, 4th नंबर का हमारा आंसर आ गया। देखो 6 वर्षों में 3 गुना, कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगा। तो हमें 81 के टुकड़े करना है। 81 के जब टुकड़े कर देंगे तो यहाँ की भी जो गुना की संख्या भी समान होगी। तो यहाँ पर जो पावर आएगी, जो पावर हमारी 4 आएगी, तो वही इसका वर्ष में गुणा कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब 24 वर्ष में 81 गुना हो जाएगा। क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल था, हो गया होगा क्लियर। तो चलिएगा आगे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, चलिएगा अब हम इसको मिटा देते हैं, इस क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। तो एक बार पढ़ लो इसके लिए। अब उन्होंने बोला है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह धनराशि 16 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष पूछा है। तो चलिएगा हम इसको सिंपल से देखते हैं, आंसर 2nd नंबर का देखते हैं, ठीक है। तो देखो हमने लिखा है कि 7 वर्षों में हम लिखेंगे 7 वर्ष यानी होता है 2। हमने पता है कि ये तो हमारा वर्ष है, ये है हमारा गुना। क्लियर, ठीक है। 7 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह धनराशि 16 गुना हो जाएगा। तो 16 गुना, ठीक है। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, वर्ष निकालना। तो हम इसको 16 को कितनी बार, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16। मतलब किसकी पावर आ जाएगी, 2 की पावर 4 आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब मैंने बोला है कि जो भी हमारी जो पावर आएगी उसका ही इसमें क्या कर देंगे, वर्ष में गुणा कर देंगे। तो 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा 2nd नंबर का आंसर आ गया, 28 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे आप कहीं से भी आप क्वेश्चन उठाओ तो आपको क्वेश्चन बन जाएंगे, यही हमारी आशा है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो
अब हम इस पे नहीं लिखेंगे, अब आपको लिए क्वेश्चन आएंगे, स्क्रीन पे आएंगे, ठीक है। चलेगा, हम इसको सॉल्व कर, इसको हम हटा देते हैं। अब नया क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे, तो इसको पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, और बहुत ही उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में, तो चलेगा उसको हम थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। उसमें क्या हुआ है, जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें के 6 लिख गया, यहाँ तक कि वो कितना है, के की पावर 6 है, और एक के की पावर 5 लिखा आएगा, उसकी पावर कितनी है, के की पावर 5 है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मिसप्रिंट हो गया है, तो चलिएगा क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन आने वाला है, तो चलिएगा हम पहले उसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर बस क्वेश्चन आ गया है, तो देखिएगा। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में के गुना हो जाती है। कितने? 5 वर्षों में के गुना हो जाती है, तो 30 वर्षों में वह कितने गुना हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने हमेशा बोला है कि एक साइड लिखेंगे वर्ष, देखो हम यहाँ पर शॉर्ट यहाँ पर करेंगे वर्ष, यहाँ पर लिखेंगे हम वर्ष, और यहाँ पर लिखेंगे गुना। ये तो हमने पहले ही सिखाया है आपको। एक तो हमें बोला गया है क्या कि 5 वर्षों में कितना हो जाती है, के गुना हो जाती है। कितनी गुना हो रही, के गुना हो जाती है, तो वह 30 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। तो गुना पूछा, ये टाइप चेंज है। तो चलिएगा हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिएगा कितना परसेंट, हम पहले इसमें गुणा करते थे, क्या करते थे कि हमने जितनी पावर इतना का गुणा करते थे वही इसकी पावर चढ़ाते थे, मगर हम क्या करते थे और उतने का गुणा करते थे, ठीक है, गुणा करते थे ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब 5 का डिवाइड 30 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो हमने बोला कि सर 6 बार जाएगा। हमने मान लो कि 30 का डिवाइड कर दिया, 30 में डिवाइड करेंगे 5 का, तो 5 का 30 कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या, जो हमारा 6 है तो वही इसकी पावर होगी, के की पावर 6 होगी। क्लियर हो गया। 5 का जब मैं 30 में डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6, तो वही हमारी क्या होगी, पावर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर, बहुत ही सिंपल था, आपने कर लिया होगा यहाँ तक की, ठीक है। चलिएगा अब हम आगे नए टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। तो चलिएगा बहुत ही नया टाइप का क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन आए, एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व कराते हैं। बहुत ही सिंपल से करेंगे, और आपको हम बेसिक से भी ये क्वेश्चन हल करके बताएंगे, क्योंकि हर एग्जाम में ये वैसे पीएससी में आता है, मतलब डिटेल में, तो आपको डिटेल में भी आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिएगा हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपए और 4 वर्षों में 2520 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर हमको निकालना है। तो चलिएगा पहले हम इसको बेसिक से करेंगे, इसके बाद हम करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर आपको आगे बताएंगे। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, P1 + R/100 × पावर n, यही पढ़ा है ना। हम इसी से आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया। तो इसमें इन्होंने दिया 3 वर्षों में 2400 रुपए हो जाती है, ठीक है। हम पहले इक्वेशन बनाएंगे। तो हमें दिया है मिश्र धन, दिया है टोटल, दिया है कितना दिया है, तो 2400 रुपए, 2400 रुपए, ठीक है। हम पहले इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या बोला है, ध्यान से देखना। ये हमारा P है, P निकालना है, क्या दर निकालनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या निकालना है, दर निकालना है, तो हम दर निकालते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, दर निकालनी है। तो मैंने मान लिया कि क्या मान लिया, x मान लो, ठीक है। मूलधन हमने क्या मान लिया, x दिया नहीं है, ठीक है। 1 प्लस हमें क्या निकालना, r निकालना है। परसेंट हमें दिया है, तो परसेंट कितना दिया है, कितने दिया है, 3 वर्ष दिया है, ठीक है। कितने दिया है, 3 वर्ष दिया है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे लिए दिया कितना है 4500 रुपए दिया, तो ये दिया 4500, फिर हमने एक्स मान लिया 1 प्लस आर अपॉन कितना 100, इसमें कितना पावर 4 दिया है, तो ये हमने देखो हमने इसमें बेसिक से कर रहे हैं, तो बेसिक से आप पहले समझ लीजिए, ठीक है, बेसिक से हम क्लियर कर रहे हैं इसको, ठीक है। बेसिक से हम इसको पढ़ रहे हैं, तो चलिएगा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या कर देंगे डिवाइड, भाग देने पर, ठीक है, ये हो गया। तो चलिएगा हम दे लेते हैं, भाग दे लेते हैं 4500, ठीक है, बराबर कितना x 1 प्लस आर अपॉन कितना 100 पावर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2400 बराबर x 1 प्लस आर अपॉन कितना 100 पावर 3। क्लियर हो गया। तो चलिएगा हम देख लेते हैं, x से हमारा x कट गया, 3 की पावर से 3 पावर कट गया, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, तो चलिएगा, तो ये लिखा गया 1 प्लस आर अपॉन 100, क्लियर हो गया। अब बचा कितना, अकेला 1 बचा है, और हमारा इधर क्या बचा है 45/24, यही बचा है, बिल्कुल बचा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल करते हुए हम आ गए, ठीक है, यहाँ पे इसका जो वो होता है, ठीक है, $4500 था क्या, सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया, क्या हम देख रहे थे ए है कितना 2520 है, ठीक है, ए हमारा कितना है 2520, ठीक है, हमने यहाँ पर भी 2520 कर लिया, ठीक है, ये आ गया, क्लियर हो गया। इसको हम काटेंगे, किससे काटें, 4 से काट दो, 4 छिंग 24, 1 बचे 4 दिया 12, 4 छिंग 24 यानी होता है 63/60 आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 63/60 आ गया, क्लियर हो गया। तो चलिएगा हमें आर निकालना है अपॉन 100 बराबर, ये इधर जाएगा, प्लस का है तो काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो हमने माइनस का लिख दिया, आर बटे कितना हो जाएगा 100, ये जाएगा तो कितना आ जाएगा -60 अपॉन कितना हो जाएगा 100, ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। अब देखो आर बटे 100 दिया, ये कितना है 60, तो ये यहाँ से 0 काट सकते हो आप, ठीक है, तो आर बटे कितना बचा 10 अपॉन कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/6, क्लियर हो गया, ठीक है। तो r बराबर 10 का इधर मल्टीप्लाई रेशनलाइजिंग हो जाएगा, मतलब 30 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, तो r बराबर कितना हो जाएगा 5%। ये इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं बिल्कुल सिंपल से ट्रिक से हम बता रहे हैं। तो चलिएगा हमें दर निकालनी है, तो हमें दर बिल्कुल 100% निकालेंगे, तो इसको हम हटा देते हैं, ये तो बहुत जमा हो जाएगा, इतना आपको टाइम नहीं है। तो चलिएगा हम इसको सिंपल ट्रिक से देखते हैं। अब 3 वर्षों में दिया है, 3 वर्ष में ये हो जाता है। अब देखो हमने पहले जो करते थे 3 वर्षों में कितना हो रहा है 2400, 4 वर्ष में 2520, यही हो रहा है ना। तो बिल्कुल क्लियर, हम क्या खींचेंगे लाइन खींचेंगे, लाइन खींचेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिएगा इसमें से 4 में से 3 घटाएंगे या 3 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 1 बस। इसमें से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, तो आप घटा सकते हो, मतलब कितना बचेगा 120, ये घटेगा, ये 1 वर्ष के बराबर आ गया 120, क्लियर करना, ठीक है, ये 1 वर्ष बराबर आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जिसके सापेक्ष निकालना है, मतलब 120, ठीक है। तो चलिएगा 120 दिया है, हमारा दिया कितना है 3 वर्ष में, तो 2400 दिया है, निकालना परसेंट यानी होता है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 2 पंचे 10, यानी हमारा 5% क्या आ जाएगी
इतना सिंपल था ये क्वेश्चन, बहुत ही आपको सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिएगा हम आगे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा अलग टाइप का क्वेश्चन ये आपको बन जाएगा, बहुत ही सिंपल है, हमने बता दिया, बहुत ही बता दिया हमने। अब आगे क्वेश्चन हल करते हैं। अब हमने बोला है कि अगर कभी मान लो क्वेश्चन आ जाए कि उन्होंने दे दिया SI माइनस CI, यानी होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अगर उनने दे दिया, अगर उनने अंतर दे दिया और हमसे पूछा गया है, अगर हमसे पूछा गया है मूलधन, तो हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमने आपको फॉर्मूला बता दिया था, मगर हम फॉर्मूला से भी चलेंगे और इसके बाद हम आगे भी सॉल्व करेंगे। इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो चलिएगा देखते हैं। SI माइनस CI बराबर, ध्यान से देखना, P अपॉन R अपॉन 100 पावर n। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से हमको नहीं करना है। ठीक है, तो चलिएगा हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिएगा हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पहले आ गया है, पढ़ लीजिए आप। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 रुपए दिया है, तो वह धनराशि कितनी है। हम पहले बेसिक से देख लेते हैं, फिर डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। अब उन्होंने दिया है कि SI और CI का अंतर, तो इनने दे दिया कितना है, 4 दिया है, 4 रुपए है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, P ज्ञात करना है अपॉन 100। R अपॉन दे दिए कितना, R हमें 4% दे दी, अपॉन 100 पावर कितना है n, यानी 2 वर्ष दे दिया। ठीक है, तो 4 रुपए, यानी हम 4 लिखेंगे। इसके बाद हम P अपॉन कितना है, इसको 2 बार खोलेंगे, तो यहाँ पर काट दो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 4 पंचे 20। ऐसा कर सकते हो, कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मत करो अभी, क्या डायरेक्ट कट जाएगा ये। ठीक है, 100, इसको हमने क्या कर दिया, 2 बार खोल दिया, 100 इंटू कितना हो जाएगा, 100। क्लियर हो गया, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें P निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू 100 अपॉन 100। अब क्या करेंगे, बटे कितना, 4 इंटू 4, क्योंकि P के इधर जाएगा। ठीक है, 4 से 4 काट दिया, इससे काटेंगे 4 दूना 8, कितना बचे, 4 पंचे 20, मतलब P बराबर कितना आ गया हमारा, 2500 रुपये। ये हमारा क्या आ जाएगा, P यानी मूलधन आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब देख लो, ये तो बेसिक था, हमने फॉर्मूला से हम डायरेक्ट कर लिया। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रिक से हम कैसे करें, तो ट्रिक से हमें कैसे करना है, तो चलिएगा देखते हैं। ट्रिक से हमें कितना है, 4 वर्ष का अंतर बोला है, तो हमें ये लिखना है 4 वर्ष का अंतर। ठीक है, दर कितनी दी है, पहले तो हमें 100 लिख लेना है। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का बोला है, तो 2 बार 100 आ जाएंगे, आ गए। अब हमें कितने वर्ष, 2 वर्ष का बोला है, यानी कितना, 4% इधर से, तो 2 वर्ष के लिए बोला है, तो 4 इंटू 4, क्योंकि ये 1 वर्ष का, ये 2 वर्ष का, 4 से 4 काटेंगे, 1 बार हो गया, 4 दूना 8, 2 बचे 4 पंचे 20, यानी होता है हमारा 2500 आंसर हो जाएगा। 2500 क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा हमारा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ हमारी क्लास मतलब आपने यहाँ पर समझा है, हमने क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलता रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमेशा अपने दोस्तों को कहो कि इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो चलिएगा हम अपनी क्लास को यहीं पर रोकते हैं।